हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमीर रेसिपी। हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन। तो अगर आप रेस्टोरेंट जैसा वेज मंचूरियन अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो बस आपको ये सिंपल सी रेसिपी फॉलो करनी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैरेट्स और कैबेज को बॉईल करना है। मैंने यहाँ पर 375 ग्राम्स कैबेज यूज़ की है और 250 ग्राम्स कैरेट ली है और इन्हें ग्रेटर की मदद से हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। इसे बॉईल करने के बाद हम इसमें से जो भी पानी है उसे स्ट्रेन कर लेंगे और अपने हाथों की मदद से आप इसे प्रेस करके इसमें से जितना भी पानी अगर बचा हो उसे अच्छी तरह से एक बार स्क्वीज़ कर लीजिए। तो मैंने इन वेजिटेबल्स में से अब पानी निकाल लिया है एंड पानी निकालने के बाद ही कुछ इस तरह से दिखेंगी। तो हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में और मंचूरियन बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है 1/4 कप ऑफ मैदा, 1/4 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड नेक्स्ट हम इसे सीजन करेंगे विद सम सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं नमक एंड 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। पहले हम इसे थोड़ा सा स्पून से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम अपने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे इस तरह से प्रेस कीजिए ताकि जो भी मॉइस्चर वेजिटेबल्स में हो उनकी मदद से ये जो मिक्सचर है अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो चलिए अब हम इस मिक्सचर के राउंडल्स बना लेते हैं। हम इन्हें हाथों में प्रेस करेंगे इस तरह से और इन्हें एक राउंड शेप देंगे। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इसे मिक्स करना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से बाइंड हो और इसकी मंचूरियन बॉल्स जो है वो अच्छी बने और वो टूटे ना। तो यही प्रोसीजर फॉलो करके हम और मंचूरियन बॉल्स बना लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हम इन्हें थोड़े से मैदे में कोट कर लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा कोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम इसे कोट कर लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो क्रिस्पी बने। तो इसी तरह से हम सारी मंचूरियन बॉल्स को थोड़ा सा मैदे में कोट कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से कोट हो चुकी हैं तो हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम हीट कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें हम मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे। पहले हम थोड़ी देर के लिए इन्हें हाई हीट पर फ्राई करेंगे और जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाए हम एकदम स्टोव को लो हीट पर कर देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। लो हीट पर हमें इसे इसलिए फ्राई करना है ताकि जो अंदर से वेजिटेबल्स है वो अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हैं कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गया है। तो अब हम स्टोव को कर लेंगे लो फ्लेम पर और इन्हें फ्राई होने देंगे। सो नाउ आवर मंचूरियन बॉल्स बिकम नाइस एंड गोल्डन। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक एब्सॉर्बेंट पेपर पे ताकि जो भी इनमें एक्सेस ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब हमारी मंचूरियन बॉल्स भी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है इसकी सॉस बनाना। तो एक कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं 3 बड़े चम्मच ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ अनियन। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज्ड अनियन यूज किया है। तो अब हम इन अनियंस को कुक कर लेते हैं। हमें इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है, ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए इन पे, बस थोड़ा सा जब इनका कलर चेंज हो जाए उतना ही हम इसे कुक करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेते हैं चॉप्ड कैप्सिकम। यहाँ पर अगेन मैंने एक मीडियम साइज कैप्सिकम यूज़ की है, वो इसमें डाल लेते हैं। हमारी वेजिटेबल्स अब अच्छी तरह से कुक हो चुकी है तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस एंड 1 बड़ा चम्मच टमेटो केचप। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। तो मैं इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो सॉसेस हमने अभी डाली हैं उनमें पहले से ही बहुत सॉल्ट है और जब मंचूरियन बॉल्स हमने बनाई थी सॉल्ट मैंने उनमें पहले ही ऐड कर लिया था।
अब मैंने एक मिक्सचर बनाया है जिसमें 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 छोटा चम्मच मैदा है और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि एक पेस्ट बन जाए। और अब हम इसे ऐड करेंगे हमारी सॉस में ताकि हमारी सॉस को एक अच्छा सा ग्लेज मिले। तो चलिए इसे कर लेते हैं हम ऐड एंड इसे कर लेते हैं मिक्स। बस थोड़ा सा अब इसमें पानी डाल लेते हैं ताकि सॉस थोड़ी सी पतली हो जाए। अगर आप ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई मंचूरियन ही बना रही हूँ ताकि बस सिर्फ सॉस जो है वो हमारे मंचूरियन बॉल्स को कोट करे, ज़्यादा ग्रेवी मुझे नहीं चाहिए। हमारी सॉस अब रेडी हो चुकी है तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं फ्राइड मंचूरियन बॉल्स और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मंचूरियन रेडी है। लग रहा है ना ये कितना यमी और ये कितना इजी भी था बनाना। तो अगर अब आपका मन करे मंचूरियन खाने का तो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड अपने घर में मंचूरियन को ज़रूर बनाना। तो चलिए ये रेडी हो चुका है तो अब हम इसे प्लेट में डाल लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने घर पर पार्टी थ्रो करते हैं या फिर आपके घर पर गेस्ट आते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना एंड आई एम श्योर दे विल लव इट। If you guys enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one. And have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.